नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भागलपुर वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा विलास क्रूज भागलपुर जिला पहुंच गई है। इस ग्रुप में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 31 सैलानी मौजूद थे। यह काफी आकर्षक ढंग से भारतवर्ष के कारीगरों के द्वारा तैयार किया हुआ है, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धरोहर और सामाजिक प्रगति को दिखाने के प्रयास से इस इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। देवभूमि काशी से गंगा विलास क्रूज भागलपुर के उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम रुकी, जहां सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं गंगा किनारे रचे बसे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को इन लोगों ने देखा। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहाड़ी पर जहनू ऋषि के आश्रम और शिला पर उकेरे और बनाए गए मूर्तियों का अवलोकन करते हुए तमाम विदेशी पर्यटकों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। उसके बाद विलास क्रूज आगे बढ़ी और कहलगांव बटेश्वर स्थान गंगा घाट पहुंचा। स्कूली बच्चों और कई राजनीतिक दलों के लोगों ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कुल 31 सैलानियों का स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से सभी सैलानी प्राचीन धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां अवशेषों से ऐतिहासिक अवशेषों को देख भाव हो गए। घंटों स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 31 सैलानी ऐतिहासिक धरोहरों, तिब्बत मंदिर, मुख्य स्तूप, छात्रावास परिसर व खुदाई स्थलों से रूबरू हुए। सैलानियों के साथ चल रहे ट्रांसलेटर सब्यसाची ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बारीकी से एक चीजों को बताया। सभी सैलानी काफी उत्साहित नजर आए। सैलानियों ने एक एक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि अब तक की यात्रा में भागलपुर ऐसा जिला रहा जहां गंगा विलास क्रूज 2 स्थानों पर रुकी। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आए सैलानी तब काफी अचंभित मुद्रा में हो गए जब उनका क्रूज भागलपुर के बटेश्वर स्थान के तट पर लगा। सारे सैलानियों ने पहली बार अपनी आंखों के सामने डॉल्फिन को अटखिलियां करते हुए देखा। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह कई डॉल्फिन को अटखिलियां करते हुए देखा तो सभी सैलानियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा, अभी तक की यात्रा में सबसे सुखद पल डॉल्फिन की अटखिलियां देखना रहा। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आए सैलानियों ने कहा कि हम लोगों ने वाराणसी से चलने के बाद सबसे सुखद अनुभूति भागलपुर में की है। अजगैबीनाथ का पहाड़ व प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला को देखकर काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि इंडिया आकर यहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखकर मैं काफी गदगद हो गया। SKV मार्केट, भारत में सबसे तेजी से बढ़ता भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग साइट। जी हाँ, ये ना सिर्फ एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, बल्कि ये एक आपके परिवार का अभिन्न हिस्सा भी है, जो आपको शॉपिंग के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसी के बदौलत लास्ट 1 ईयर में हमने पूरे भारत में 20 लाख से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ अपना संबंध बनाया है, क्योंकि हमारा मकसद न सिर्फ सामान बेचना है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तभी तो हम कहते हैं SKV मार्केट, भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विस पोर्टल। तो भूलिएगा नहीं, SKV मार्केट, शॉपिंग सुकून के साथ। आए हैं, आप अपनी जो भी आपकी राय है वो आप दीजिए। बहुत बढ़िया एक लग मिनट, रहा है। जब बोलेंगे तब। एक मिनट। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज विदेशी पर्यटक आए हैं और हम लोगों का भागलपुर का, बिहार का, इंडिया का कल्चर आज उनको अच्छा लग रहा है। और आ कर 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 करके जल मार्ग से आए हैं और हम सबों के यहाँ बटेश्वर स्थान है, वहाँ उतरे हैं, वहाँ सबों का स्वागत किए हैं। भागलपुर की अंग की धरती पर यहाँ के अंग वस्त्र से, फूलमाला से, और लाए हैं अभी विक्रमशिला की धरती पर, जो 1300 वर्ष पूर्व यहाँ पर पठन पाठन हुआ करता था। देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर तंत्र विद्या और शिक्षा ग्रहण करते थे, और विदेशी के द्वारा जो है ये ध्वस्त कर दिया गया है इसको, और इसका हम लोग पुनः जीर्णोद्धार चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जोर शोर से लगे हुए हैं, ये पुनः जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो। अपने भी लगे हुए हैं और हम लोग भी सभी लगे हुए हैं, और जो भी पर्यटक आ रहे हैं जल मार्ग से वो देख रहे हैं, एक बढ़ावा भी मिल रहा है अपने राज्य को, अपने भागलपुर जिला को, कि भाई यहाँ पर व्यापार का भी जल मार्ग के द्वारा एक बहुत बड़ा ये काम आगे बढ़ने जा रहा है। और बहुत ही यहाँ के लोग खुश हैं कि विदेश से लोग आए हैं आज कम से कम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरती पर। Even ancient place, you can say it's. I think it's not easy to reach because India or Bihar itself is a big area. You know, for tourists, it's not easy to come. But we have like a floating hotel. We have a ship just coming right here, and I think there is no better and more comfortable way to come here and see such an historic place. So I have a lot of respect to be here. It's my second visit, and
it will not be my last. I feel magical here. Okay, sir. So, do you think that this kind of cruise, trips of foreign tourists will improve tourism in Bihar? I hope so. We will try our best to bring as many tourists here as possible, but we also do not want to bring like too big groups. We don't want to spoil anything, but usually if we have a passenger group of 30 to 40 people, that's fine. And yeah, we would like to make this area also a little bit more popular in Europe, and people should understand in Europe it's worth to visit here. It's a very beautiful place, very friendly people, delicious food too. I mean, everything is perfect. Yeah. Okay, so you are going to tell all your friends to come here at least once. Definitely, yes, most definitely. I told them before already they should come, and I'm going to show them all my videos and photos to motivate them to come here as well. Yes. Okay, so what has been your favorite thing in Bihar so far? You have almost covered the whole state now. Now you will leave Bihar and enter into Jharkhand. So what has been the highlight? Ooh, that's a difficult question, because to me, actually, every stop has its highlight. Every stop is special somehow. One of the biggest highlights for me is, I don't know, historical places, archaeological places, such as here, and it's difficult to answer because I mean everything is a highlight, in the end. Okay, thank you. फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे इंडिया तक न्यूज के साथ। नमस्कार।